Hello dear student, welcome to this channel. Guys, यूपीएससी करंट अफेयर न्यूज़ इन 5 मिनट्स में आपका स्वागत है. गाइस, आज का जो ये वीडियो है हम ये समझेंगे कि ये जो यूनिकॉर्न्स होते हैं, आपने हाल फिलहाल में मई के न्यूज़पेपर में सुना होगा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स. क्या होता है ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप? सबसे पहले तो बच्चे को ये पता होना चाहिए यूनिकॉर्न और स्टार्टअप में क्या अंतर है. स्टार्टअप का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी ओपन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उपासना सरीन, मैं एक कंपनी ओपन करूं तो वो स्टार्टअप कंपनी कहलाएगी, परंतु मेरी कंपनी तब तक यूनिकॉर्न नहीं कहलाएगी जब तक उसका टर्नओवर यूएसडी 1 बिलियन नहीं हो जाता है. अगर मैंने न्यू स्टार्टअप किया है और मेरा टर्नओवर यूएसडी 1 बिलियन हो जाता है तो मेरी कंपनी कहलाएगी यूनिकॉर्न स्टार्टअप. तो अब सब बच्चों को इतना तो पता चल गया है कि स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में डिफरेंस क्या है. और ये करंट अफेयर्स में क्यों आया है? क्योंकि इंडिया में एक तरह से रेवोल्यूशन आया है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का. तो जो ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है. कल को हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट डेफिनेशन ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप? सो वन कैन डिफाइन इट इज अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी valued over the USD $1 billion. Okay, so guys, please to remember it's a startup. It is not the well established company, it's a startup, but the turnover is USD $1 billion. And now you are keen to understand कि भाई कौन कौन सी ऐसी स्टार्टअप है जो अभी अभी बनी है और 1 बिलियन, एक साल 2 साल के अंदर ही $1 बिलियन के टर्नओवर तक पहुंच गई हैं. अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ. जो स्टार्टअप का एज होता है वो 10 साल का होता है. फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक कंपनी है 2022 में बनाई है, तो मेरी कंपनी भारत सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज रहेगी 2032 तक, वो स्टार्टअप कहलाएगी. अब जो स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न कहलाए हैं, मतलब जिन्होंने बहुत ही अच्छा अर्न किया है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, एयरबीएनबी हो गया, पेटीएम हो गया, ठीक है, एडटेक की बात करूँ तो बाइजू है या फिर वेदांतु है, ये सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के अंदर आते हैं. ठीक है. और अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो चाइना में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम यूनिकॉर्न्स है. अब ये मैक्सिमम यूनिकॉर्न्स क्यों? मतलब वो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर इन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया कि इनका टर्नओवर यूएसडी 1 बिलियन है और ये लीड कर रहे हैं. तो वर्ल्ड में आज चाइना, हांगकांग में सबसे ज़्यादा है और इंडिया जो है बच्चे हमारे तीसरे नंबर पे आती है. यूएसए है, चाइना है और इंडिया तीसरे नंबर पे आती है. तो वर्ल्ड में जो यूनिकॉर्न इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लीड कर रही हैं इंडस्ट्रीज़, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूएसए और चाइना की हैं. बट हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर में यूनिकॉर्न स्टार्टअप इसलिए बोला था क्योंकि आपके मई के न्यूज़पेपर में, मार्च के न्यूज़पेपर में रेवोल्यूशन ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप इन इंडिया की बात हुई है. तो अब बात करते हैं इंडिया जो है, इंडिया में स्टार्टअप कंपनीज़ का बूम हुआ है कुछ ही समय में. तो यूनिकॉर्न्स के सबसे पहले आपको फीचर्स पता होने चाहिए, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यूनिकॉर्न्स अगर बन रहे हैं तो उसके क्या चैलेंज है, क्या विशेषताएं हैं. फीचर्स हैं कि इनमें एक तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है. अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई भी ऐसी नई स्टार्टअप बन रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगी तो वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे है और वही आज की डेट में एज है. अगर आपकी कंपनी कोई भी इनोवेशन करती है, न्यू आइडियाज़ लेकर आती है, टेक्नोलॉजी डिवर्न होती है, एफोर्डेबल होती है कंज्यूमर के द्वारा, लो प्राइस होता है, हाई क्वालिटी होती है, तो ऑब्वियसली मार्केट में एवरीवन विल लाइक टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. प्राइवेटली ओन्ड होना चाहिए, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है. क्योंकि आपको पता है जब से कोरोना वायरस आया है तो आज की डेट में हम दूध दही से लेकर आज तक, आज हम शिक्षा जैसी शिक्षा भी आज हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं. तो सॉफ्टवेयर बेसिस आज की डेट में हर चीज़ें हो चुकी हैं. और इनोवेशन होना चाहिए आपके स्टार्टअप में, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इनोवेटिव होनी चाहिए, तो आपका जो स्टार्टअप है वो बूम करेगा. ठीक है. इंडिया, ये वाली लाइन मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी अगर आपके कभी प्रीलिम्स में आ गया, आपको पता होना चाहिए एक हल्का फुल्का आइडिया. 14,000 स्टार्टअप्स है 2021-22 में है. अब इंडिया के कुछ मेजर्स यूनिकॉर्न्स हैं बच्चे, ये नोट कर लीजिए. लेंसकार्ट, क्रीड, मैशो, ग्रोफर, एडटेक में बाइजू, अपग्रेड हो गया, वेदांतु हो गया, ये सारी हैं. ठीक है बच्चे. अब उसके बाद है रीजंस फॉर यूनिकॉर्न ग्रोथ. अब जो यूनिकॉर्न ग्रोथ हो रही है उसके कारण क्या है?
सबसे पहला कारण तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया है कि जो कोरोना वायरस हुआ, कोरोना वायरस से लॉकडाउन हुआ, सभी लोग डिजिटल सर्विसेज पर बेस्ड हो गए और उसके साथ साथ कंज्यूमर्स भी सब के सब आज इंटरनेट ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज को यूज़ करते हैं। आज हमें अगर किसी को पेमेंट करनी है तो हम गूगल पे या पेटीएम इनका यूज़ करते हैं। तो डिजिटल सर्विसेज को हम अडॉप्ट करते आ रहे हैं, तो इससे हमारे स्टार्टअप्स को बहुत ही हेल्प मिल रही है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कुछ इंडियंस हैं, कुछ नहीं बहुत सारे इंडियंस हैं, आज की डेट में तो गांव का व्यक्ति भी पेटीएम यूज़ करता है। मैनी इंडियंस हैं जो बहुत से इंडियंस हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज का यूज़ करते हैं और इसी के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चलता आ रहा है। ग्रोथ है डिजिटल पेमेंट सिस्टम की, जैसे मैंने आपको बताया। बट आपको एक चीज़ जान के बहुत हैरानी होगी कि आपकी मैडम ही पेटीएम यूज़ नहीं करती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब जो ये स्टार्टअप्स बन रहे हैं उनके चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहला तो लैक ऑफ फाइनेंस। बच्चे जो भी न्यू कंपनीज होती हैं उनके पास पैसे की कमी होती है और बिजनेस का जो ब्लड हार्ट किडनी लीवर होता है वो पैसा ही होता है। तो लैक ऑफ फाइनेंस के कारण बहुत से स्टार्टअप्स तो बेचारे ऐसे ही डूब जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता। अब जैसे देखिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो आपको भी वीडियो देखने में मज़ा आता। बट देखिए अब आप लोग इस तरीके से हिलती डुलती वीडियो के साथ आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। परंतु मुझे पता है मेरे भारत के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, मेरे भारत के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, दे विल सपोर्ट अस। उसके साथ साथ कॉम्प्लियंसेस, अगर हम कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे MOA, OOA, AOA, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, GST, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो बहुत से लोगों को तो इन सब के बारे में पता भी नहीं होता है, एंड दे डोंट वांट टू टेक द हर्डल्स एंड दे आर वेरी it become very hurdles that bureaucratic interference. But you know, after 1992 the PV Narasimha Rao model, this says there should be a laissez-faire, there should be less interference of bureaucracy in the businesses. The lack of business innovation, अब भाई कोई नया कंपनी खोला है और बेचारे के पास तरीका नहीं पता, उसे इनोवेशन नहीं पता, वो बेचारा ऐसे ही डूब जाएगा और जो मार्केट में पहले से बूम बाम है वो लोग ही आगे चलते रहेंगे। अब देखिए ना, आप कौन बेचारा बच्चा हम लोगों के इस तरीके से पढ़ेगा। अब वही बच्चों को अगर एक प्रॉपर वे से अच्छी लाइटिंग, अच्छा कैमरे से पढ़ाई मिले तो बच्चा पढ़ेगा। बच्चे, ये मैं आपको जस्ट एक समझाने के लिए बता रही हूँ। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने मुद्रा स्कीम्स का प्रयोग किया है। अब आप लोगों का होमवर्क है, मुद्रा स्कीम्स को सभी बच्चे पढ़ेंगे, सेतु फंड को पढ़ेंगे, ठीक है। सेतु फंड के अंतर्गत सरकार ने मोर देन 10,000 नए रोजगार को स्टार्टअप किया है। ई-बिज पोर्टल इस्टेब्लिश किया है, माईगो पोर्टल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी इन स्टार्टअप्स के लिए हेल्प कर रहे हैं। जैसे आपने सीड फंडिंग वगैरह भी सुना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है UPSC ऐसा क्वेश्चन यूनिकॉर्न स्टार्टअप का पूछ सकती है, क्योंकि बार बार ये हमारे पेपर में आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।